हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर अनुभूत बल, यही हमको ज्ञात करना है बच्चों। चलिए ध्यान देते हैं। आपको दिखाया गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। कैसे हम जानेंगे कि यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है? सभी का हेड देखिए, मिलाने पर एक सीधी रेखा सब पे मिल जाएगा और सभी का टेल भी मिलना चाहिए। तो सभी का जब टेल भी मिलेगा तो यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यह कल्पना किया गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें यल लंबाई का एक चालक तार है, जिसमें आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार की लंबाई यल है, इस पर लगने वाला बल एफ है। जब लगने वाला बल एफ है और वो थीटा कोण पर यहाँ बल लग रहा है, तो यदि थीटा कोण पर लगेगा तो थीटा, और इसके हिसाब से हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो vd है, जिसको हम अनुगमन वेग कहेंगे। तो हम जानते हैं F बराबर QVB साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो यहाँ लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल तो चुंबकीय बल बराबर F mu इक्वल टू E VD B साइन थीटा होगा। यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में, यानी इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, यहाँ लिख भी दे रहे हैं। यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो पूरे चालक तार में बात करेंगे। पूरे चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। पूरा चालक तार, इसका क्षेत्रफल आयतन गुणे प्रति एकांक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n इंटू a इंटू l, ये आयतन है। क्षेत्रफल इंटू लंबाई आयतन है। अब देखिए, अतः पूरे चालक पर लगने वाला बल, पूरे चालक तार पर लगने वाला बल, तो उसको F मान ले रहे हैं। तो F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर बल गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक चालक तार पे लगने वाला बल आप कितना निकाले हैं? E VD B साइन थीटा, तो यहाँ भरिए F बराबर E VD B साइन थीटा, और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है?
तो गुणे एन ए एल, तो यहाँ F बराबर आपका निकलेगा एन ई वी डी इंटू बी एल साइन थीटा। बच्चों हम पढ़े हैं वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध जो पढ़े हैं, कितना आया था हमारा वो आया था, चूँकि यहाँ लिख दीजिए I इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी होता है, एन ई ए वी डी इतना पढ़ चुके हैं हम, यहाँ रख दीजिए, यहाँ एन ई ए वी डी है, यहाँ आप रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे तो यह बराबर आई वी एल साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी स्थिति की चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक को लगने वाले बल का सूत्र, ये उपरोक्त सूत्र यही हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक को लगने वाला बल का ये सूत्र हो गया। अब हम स्थिति जानेंगे, यदि थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश, तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो यह बराबर भी कितना मिलेगा, यह बराबर 0 मिल जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार आप कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यदि ये पहला शर्त हो गया, ये दूसरा शर्त की बात कर रहे हैं, यदि थीटा बराबर 90 अंश, जब थीटा बराबर 90 अंश होगा तो यह बराबर कितना मिल जाएगा, आई बी एल मिल जाएगा। यह अधिकतम बल होगा, यह अधिकतम बल है। इसी स्थिति में इसका अधिकतम बल लगेगा। यदि I बराबर 1, L बराबर 1 मीटर, ये एम्पियर में रहेगा, और B बराबर 1 टेस्ला, तो कह सकते हैं अर्थात 1 टेस्ला वह चुंबकीय क्षेत्र है। 1 टेस्ला की परिभाषा बता रहा है, 1 टेस्ला वह चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें 1 एम्पियर की धारा 1 मीटर लंबे चालक को लंबवत रखने पर उस पर 1 न्यूटन का बल प्राप्त होता है। दैट्स क्लियर, ओके।